अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हर हिंदू जाना चाहता है। हर सनातनी राम मंदिर में रामलला को विराजमान देखना चाहता है। लेकिन क्या हिंदू धर्मगुरुओं ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है? क्या 4 शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं? क्या कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने से इनकार के बाद अब शंकराचार्यों ने भी अवधपुरी से दूरी बना ली है? कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि अयोध्या में शंकराचार्य और रामानंदी को लड़ाया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले कौन सी कहानी लिखी जा रही है? राम से परहेज का कौन सा कवर अब तैयार किया जा रहा है? इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा हर एक सवाल का जवाब। प्राण प्रतिष्ठा में जाने से शंकराचार्यों का ऐतराज या कांग्रेस छुपा रही है कोई बड़ा राज? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर क्या है कांग्रेस का अर्धसत्य? 4 शंकराचार्य किसने उठाया प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान पर सवाल? शैव शाक्त ना सन्यासी, क्यों रामानंदी का होगा राम मंदिर? अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जब करोड़ों सनातनी ललायत हैं, तो क्या सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरुओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर दिया है? क्या देश के 4 शंकराचार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं? 22 जनवरी का न्योता ठुकराने के बाद आखिर कांग्रेस नेताओं ने क्यों ये नैरेटिव बनाने की मुहिम शुरू की है? सभी शंकराचार्य नाराज हैं। शंकराचार्य हमारे गुरु हैं कि नहीं? प्रदेश हमारे देश के धर्म के गुरु शंकराचार्य को मानते हो नहीं मानते हो? क्या हम चंपत राय जी को अपना गुरु मानते या नरेंद्र मोदी को धर्म गुरु मानते? हम लोग शंकराचार्य ने साफ मना कर दिया कि जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो मंदिर का शिलान्यास होकर मंदिर का काम होना चाहिए, उसको आप हमारे जो वैदिक परंपरा है उसको नहीं मानते हुए जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसलिए आपके मंदिर में हम आने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस का दावा है कि उसका स्टैंड वही है जो शंकराचार्यों का है, लेकिन क्या 4 शंकराचार्यों का वही स्टैंड है जो कांग्रेस का है? सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका आदि शंकराचार्य की मानी जाती है। यही वजह है कि देश के 4 कोनों में 4 शंकराचार्य मठ हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात में द्वारकाधाम में शारदा मठ, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योति मठ, दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती है, शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती है, ज्योतिरा मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर इन 4 शंकराचार्यों का क्या स्टैंड है, ये भी जान लीजिए। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ खंडन कर दिया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी लेटर में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया है। कहा गया है कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया है कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। शारदा पीठ की तरफ से भी राम भक्तों को संदेश दिया गया है, जिसमें साफ किया गया है कि शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना की है। 3 शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है और 2 शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं
और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत है। 4 शंकराचार्य में 2 शंकराचार्य का ऑफिशियल स्टैंड यही है, लेकिन बाकी 2 शंकराचार्यों ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? ये कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी अच्छा महाराज, मेरी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। उसके बाद हम वहाँ क्या बनाते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आयोजन, इसका कोई मायने नहीं है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के निर्माण को जीर्णोद्धार बता रहे हैं। लेकिन स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद आज जिस निर्माण को जीर्णोद्धार बता रहे हैं, 2019 में उसी राम मंदिर के निर्माण की तारीख पूछ रहे थे। लेकिन जिस पावन समय की प्रतीक्षा उन्होंने बरसों की, अब उसे जीर्णोद्धार बता रहे हैं। छड़ी की जरूरत तब पड़ती है जब घुटने खराब हो जाएं। देश की संसद अगर हमारे आकांक्षा के अनुरूप विचार करती और निर्णय लेती तो अलग से हमको संसद बना करके बैठना नहीं पड़ता। लेकिन अब पूरे देश में जनता ने नारा गढ़ लिया है, नेताओं ने यह नारा गढ़ा था, अब जनता ने नारा गढ़ लिया है कि तारीख नहीं बताएंगे। लोग चाहते हैं कि तारीख बताओ। अब तारीख एक व्यक्ति ने कोशिश भी की बताने की, तो कहते हैं 2025 में पूरा हो जाएगा। पूरा होने की तारीख हो गई और पैदा माने शुरू होने की तारीख ही नहीं। निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए। तो क्या अधूरे मंदिर का नैरेटिव अर्ध सत्य है? सोनिया, खरगे और अधीर रंजन के अयोध्या न जाने का विरोध पार्टी के अंदर भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस न सिर्फ शंकराचार्य की आड़ में छुपने की कोशिश कर रही है, बल्कि दूसरे विवाद को भी हवा दे रही है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि रामनंदी संप्रदाय से शंकराचार्य को लड़ाया जा रहा है। जब शंकराचार्य जी जा रहे हैं, हम लोग हो जाए। बात वही है, हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्म गुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामानंदी संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। तो क्या विवाद इस बात पर है कि राम मंदिर की व्यवस्था रामानंदी संप्रदाय देखेगा? दरअसल रामानंदी संप्रदाय वैष्णव का सबसे बड़ा संप्रदाय है और बैरागियों के 4 प्राचीन संप्रदायों में एक है। इस संप्रदाय के लोग खुद को भगवान के बेटे लव और कुश का वंशज मानते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था रामानंदी संप्रदाय के हाथों में होगी। रामानंद संप्रदाय की स्थापना जगत गुरु रामानंदाचार्य ने की थी। रामानंदाचार्य को उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। रामानंद संप्रदाय को भारत के सबसे बड़े वैष्णवी मत के रूप में माना जाता है। इसकी 36 उपशाखाएं हैं। यह भी जान लीजिए कि कौन थे स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य, जिन्होंने राम भक्ति हर वर्ग तक पहुंचाई। स्वामी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया।
उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंदाचार्य जी को जाता है। उन्होंने वैष्णव वैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंदाचार्य ने उदार भक्ति के मार्ग की बात की। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां भी थी। भक्ति का द्वार सभी के लिए खुला था। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को साथ लिया। इसी वजह से उनके साथ कबीर भी थे और तुलसीदास भी। इसीलिए राम मंदिर के लिए चयनित 24 पुजारियों में 2 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़ा वर्ग से है। इन सभी को राम मंदिर में कर्मकांड और पौरोहित्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राम नाम की धूम है, हर कोई राम नाम जप रहा है और सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। जब वहां के पुजारी बनने का अवसर आया तो कितने आवेदन आ गए? लगभग 3000 आवेदन आए और ये हम लोगों के लिए भी कल्पनातीत था। ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि सारे देश में और दुनिया में उल्लास है, पर वो उल्लास आचार्यों में, अर्चकों में इतना अधिक है और इतनी उत्कंठा के साथ लोग उसमें आए और ऐसी उनके भीतर व्याकुलता थी कि हम इसमें हो सकें, तो ये देख करके प्रसन्नता हुई। तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? सिलेक्शन की आपने बताया प्रक्रिया क्या थी, तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? ये लगभग 20 लोगों को पहले चरण में लिए जाने की योजना थी। यहाँ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये अर्चकों का चयन नहीं था, ये पुजारियों का चयन नहीं है। आगे जिन लोगों को पुजारियों के लिए चुना जाएगा उन लोगों को एक 6 महीने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए चुना जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की पूजा वैष्णव परंपरा को मानने वाले रामानंद संप्रदाय के साधुओं और संतों के जरिए ही होगी। वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग शाकाहारी होते हैं, अपने संप्रदाय के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। रामानंदी मठ पूरे उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत, गंगा बेसिन, नेपाली तराई और हिमालय की तलहटी में है। काशी में स्थित पंचगंगा घाट पर रामानंदी संप्रदाय का प्राचीन मठ बताया जाता है। जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। त्रिनिदाद और टोबैगो के अधिकांश हिंदू अप्रवासी और साथ ही ब्रिटेन में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग रामानंदी जैसे वैष्णव संप्रदायों से संबंधित है। 22 जनवरी का इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया को है। जिन्हें इस दिन अयोध्या आने का निमंत्रण मिला वो खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता शायद सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनकी सियासत को यह सूट नहीं हो रहा था। अधूरा मंदिर निर्माण, शंकराचार्यों की अनुपस्थिति और बीजेपी का चुनावी लाभ, ये 3 बहाने हैं जिसे बताकर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बायकॉट किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कई नेता इस फैसले से असहमत हैं।